सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हट। माय नेम इज मीनाक्षी राजपूत, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो, जिसका टॉपिक आपका होने वाला है क्लास 11 का चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जो आपका सेकंड पार्ट है बुक का, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। तो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्या है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि वो कंपाउंड्स जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन किए होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और इनकी ही स्टडी हमारी क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, राइट। देन आफ्टर हमें ये क्यों पढ़ने चाहिए भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्यों पढ़ने चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली हर जगह पाए जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि आपका चाहे फ्यूल हो गया, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हमारे अंदर डीएनए है उसमें भी आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चाहे वो क्लॉथ ले लीजिए, चाहे आप ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, हर जगह आपका जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। मतलब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हर जगह पाया जाता है। तो वो ऐसे वाले कंपाउंड्स हमारे कैसे कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अबाउट 200 ईयर्स एगो, यानी कि पहले 200 साल पहले क्या हुआ था आपका? जो साइंटिस्ट थे वो डिस्टिंग्विश करने लगे थे किसके बीच में कि दो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करने लगे। एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, राइट। अराउंड 780 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो डिस्टिंग्विश करने लगे थे कंपाउंड्स के बीच में। इन्होंने कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखे जिससे क्या समझ में आया कि भाई एक हमारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ आपके ऐसे कंपाउंड्स हैं कि कार्बन हाइड्रोजन तो उसमें है इन्वॉल्व, लेकिन उसके साथ में क्या और इन्वॉल्व है? अदर है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कुछ भी आपका हो सकता है, राइट। तो क्या कह रहे थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब कौन से कंपाउंड्स होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं बेटा जो कि किससे मिलके बने होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स सोर्सेज से जो हमें मिल रहे होंगे, राइट। नेचुरली जो कंपाउंड होंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे अर्थ में, जिसे हम लोग जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। पहला ऐसा मानना था, परसेप्शन था ये, ठीक है। देन आफ्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर क्या हो जाएंगे? जो कि हमें किससे मिल रहे होंगे? मिनरल सोर्सेज से मिल रहे होंगे, राइट। अब क्या हुआ भाई? अब जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया तो और देखने को मिला कि भाई एक साइंटिस्ट है तुम्हारे वर्जीलियस। कौन सा साइंटिस्ट है तुम्हारे? वर्जीलियस साइंटिस्ट है। इन्होंने बोला कि भाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनाने के पीछे एक इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा फोर्स है भाई? वो है हमारा वाइटल फोर्स, इन्होंने नाम दे दिया। यानी कि कोई ऐसा फोर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा इसके बीच में और जो क्या बना रहा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा होगा। तो जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे? जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहला ये बोलते थे वर्जीलियस। अब क्या हुआ भाई? तो अब आपने देखा कि और साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया कि जो वर्जीलियस ने बोला है क्या वो सही है या गलत है आपका। तो भाई अब हम देखेंगे कि और साइंटिस्ट आपके एक और आए। भाई कौन आए भाई? होलर आए आपके, ठीक है। वो भी किस ईयर में आए? 1828 में। 1828 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नेम था तुम्हारे एफ होलर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई बिल्कुल एकदम पलट दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्या किया इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया, फॉर्म कर दिया, बना दिया इन्होंने। किसको भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, बिल्कुल राइट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने लिया अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4CNO। तो इन्होंने क्या किया? इस कंपाउंड से इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। आपका क्या है भाई? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इन्होंने, यूरिया। क्या बना दिया भाई इन्होंने? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया यूरिया, ठीक है। तो पहले तो ये मानना था कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचर में ही एग्जिस्ट करेगा, हम जो है उसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन है वो? डब्ल्यू होलर, जिन्होंने क्या किया? लैब में क्रिएट कर दिया भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि यूरिया बना दिया इन्होंने। किससे बना दिया भाई? अमोनियम साइनेट से। अब ऐसे और बहुत सारे प्रोसेस होते गए फिर, जैसे एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड को कॉलवेज मेथड से बनाएंगे हम लोग, आगे सीखेंगे। और भी मीथेन वगैरह जो है आपका क्या हुआ? ये सिंथेसाइज करने लगे साइंटिस्ट, किसमें? आपके लैब में सिंथेसाइज करने लगे। अब जब भाई नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, थोड़ा सा देखेंगे। वैसे हाइब्रिडाइजेशन आपका अलग से दे रखा है, लेकिन हमें शुरुआत करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, थोड़ा सा बेस लेके चलेंगे हम लोग। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है भाई? तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कैसे ख्याल आया भाई? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? किसी भी आपके पॉलीएटमिक का क्या करना होता है? ज्योमेट्री अगर निकालनी होती है तो हमें किसका ख्याल आता है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का ख्याल आता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या फाइंड करने के लिए भाई? ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स। यानी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जब एग्जिस्ट कर रहे होंगे किसी कंपाउंड में
तो हम किससे निकालेंगे उनकी ज्योमेट्री, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन मेथड से। बिल्कुल ठीक भाई। अब जैसे फॉर एग्जांपल CH4, सबको पता है व्हाट इज CH4, CH4 इज मीथेन। एवरीबॉडी नो CH4 क्या होता है भाई हमारा, CH4 होता है हमारा मीथेन होता है भाई, क्या होता है मीथेन, ठीक है। इसमें भी क्या है, कार्बन है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन का तो हमारा क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर 6। इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो हमें क्या मिल गया, 1s 2s 2p मिल गया। तो s में 2 बार जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और p में आपके कितने फिल किए जाते हैं, 6। तो हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया 1s 2s और 2p के थ्रू अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, राइट। अब क्या हुआ, s में 2 जाएंगे, p में जाते हैं 3, ठीक है, px py pz, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, अब इसको चाहिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर इधर ट्रांसफर हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन तुम्हारे यहाँ के लग जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है वो CH4 जो है वो बना लेगा, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा कार्बन के साथ में, किसका बेटा, हाइड्रोजन का। अब क्या बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ये ज्योमेट्री, यानी कि sp sp2 और sp3, यानी 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। 3 तरह के हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। sp यानी कि 1s और 1p कंबाइन करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। s और p में कैसे क्या होता है, स्फेरिकल शेप का है, डम्बल शेप का है p। देन आफ्टर sp2 यानी कि 1s और 2p कंबाइन करेगा। देन आफ्टर sp3 यानी 1s और आपके 3p आ जाएंगे, राइट। इसकी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका ज्योमेट्री होता है भाई लीनियर, इसका ज्योमेट्री जाता है ट्राइगोनल प्लानर, और लास्ट जो आपका sp3 रहेगा उसका ज्योमेट्री जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री है। और एंगल देख लीजिए, लीनियर जो होता है 108 डिग्री अराउंड होता है। उसके बाद में ट्राइगोनल प्लानर आपका जो है 120 डिग्री फॉर्म करता है एंगल। नेक्स्ट आपका टेट्राहेड्रल है, तो ये 109.5 डिग्री जो है रेडियन आपका फॉर्म करता है क्या, एंगल। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक देखते हैं हम अपना, स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड्स। तो किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे भाई, तो आपको पता है, ठीक है। कंपाउंड्स अगर किसी से कार्बन से 4 एटम्स अटैच है तो वो हमारा sp3 कहलाता है, बिकॉज 3 और 1 4, यानी 3 + 1 हो गया 4। 2 अटैच है तो sp2 कहलाएगा, और 2 अटैच है तो sp कहलाएगा, 3 है तो sp2 कहलाएगा, 4 है तो sp3 कहलाएगा। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को आती है कभी, क्योंकि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देख लीजिए, कार्बन अगर 4 एटम्स अटैच है तो sp3 है, 3 से है तो sp2 है, और 2 से है तो sp है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आपको निकालनी है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। देख लीजिए भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी। तो इसको हमने जो है वो ओपन करके लिख लिया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो C है, C के साथ में 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O है। तो इस वाले कार्बन से भाई कितने और एटम अटैच है, तो एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये रहा कार्बन वाला, ठीक है। तो 3 अटैच है भाई, तो 3 अटैच में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो वही लिखा हुआ है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इधर देख लीजिए, इस वाले कार्बन से एक ये कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन है, 2 अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सबसे इजीएस्ट मेथड है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। अब लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CO, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस तुम्हारा CO है, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस CO, यानी इस कार्बन से तुम्हारे क्या लगे हुए, 2 CH3 लगे हुए हैं, तो 1 और 1 2। अब इस वाले कार्बन को देखिएगा जरा, तो 1 हाइड्रोजन 2 3 और 1 4 आइटम से अटैच हो गया, तो क्या हो गया तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेम इधर पे हाइब्रिडाइजेशन देखिए भाई, 1 2 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 एंड 3, 3 आइटम से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड भाई, आगे चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम लोग कैलकुलेट करने, अरे और भी है भाई हाइब्रिडाइजेशन। चलिए भाई देखिए, बहुत एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसको ट्राई करेंगे हम लोग। CH2 के बाद में लिखा हुआ है CHCN, राइट। सबको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या कर लिया करो, ओपन कर लिया करो। देखिए भाई 1 2 CH2 हो गया, इसके बाद में CH फिर है CN। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, C 1 2 3, यानी कि अगर आपके 3 एटम्स है तो sp2 हो जाएगा, 1 2 3 ये भी sp2 हो जाएगा, वेरी गुड। और ये है 1 और 1 2, यानी कि ये कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया तुम्हारा कार्बन एटम, राइट। आगे चलेंगे, बेंजीन की बात आ गई। तो बेंजीन में आपको वैसे पता है, ठीक है। तो ये सारे कैसे है, कार्बन डबल, ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, 1 और 1 2, यानी कि एक यहाँ कार्बन होगा, एक ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, एक ये है, एक ये है। तो ये सारे कैसे होते हैं भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेंजीन रिंग के सारे,
सारे कार्बन, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। इसको ट्राई करते हैं भाई, इसको ओपन कर लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। चलिए भाई, तो फर्स्ट वाले कार्बन को हम देख लेंगे, फिर सेकंड को देख लेंगे, फिर हम थर्ड को देख लेंगे। तो इस वाले कार्बन से कितने और एटम अटैच है, तो 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp3, राइट। इसको देखिए, इस कार्बन से 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस कार्बन की, sp2। इसको देखिए भाई 1 2 3, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp2। तो ऐसा करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है भाई आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, राइट। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका क्या करता है, जब भी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, आपको पता है sp_d ऑर्बिटल्स है, कंबाइन करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो जब भी आपका ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है, दो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा और तुम्हारा दूसरा पाई। तो भाई सिग्मा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग करते हैं इस सिंबल से, और पाई जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग करेंगे इस वाले सिंबल से, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बने होंगे भाई, माइंड में क्वेश्चन आता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बने होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो भी आपका बन रहा होगा, ये बन रहा होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग से, यानी कि ऑर्बिटल्स के हेड ओवरलैप कर रहे होंगे। आगे भी बहुत ब्रीफली टॉपिक है ये, आगे देखेंगे। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब कर रहे होंगे तो कौन सा बॉन्ड बन गया तुम्हारा, सिग्मा बॉन्ड। जब लेटरल ओवरलैपिंग हो रही होगी, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनता है, तो तुम्हारा बनेगा भाई पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई तुम्हारा, पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड रहेंगे सारे, पाई बॉन्ड कैसे समझेंगे, जितने भी डबल और ट्रिपल वाले बॉन्ड, जितने भी डबल और ट्रिपल हैं तुम्हारे, वो सारे किसके अंदर जाएंगे भाई, पाई बॉन्ड के अंदर जाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है वो ज्यादा सेंटर प्रोवाइड करवाता है, रिएक्टिविटी सेंटर, इतना सिग्मा बॉन्ड नहीं करवाता है, क्योंकि इसका रोटेशन जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड, एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो अभी जो है वो आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैंने बता दी हैं। जितने भी सिंगल दिख रहे हैं वो सारे सिग्मा, जितने भी डबल हो पाई, जितने भी ट्रिपल हो पाई। तो सिंगल सिंगल वाले सारे सिग्मा हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। देखो जरा लिखा हुआ है ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसको देखिए, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बना हुआ है आपका ये स्ट्रक्चर। चलिए फिर से बना देते हैं समझने के लिए। नाम पता ही भैया, इसका दो कार्बन का कंपाउंड है तो एथ लिखते हैं, और डबल बॉन्ड है तो ईन लिखते हैं। क्या हो गया तुम्हारा, इथीन। चलिए भाई अब क्या निकालना है आपको, सिग्मा निकालने और पाई निकालने हैं, वो भी कैसे, टोटल निकाल लीजिए, है ना। वैसे कार्बन कार्बन भी पूछा जाता है, जैसे इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3, है ना। पहले वाले के पास 3 हो गए आपके, दूसरे वाले के पास 1 2 3, इसके पास भी कैसे हो गए, 3 हो गए, और क्या हो गया, एक पाई हो गया तुम्हारा, है ना। हम निकालेंगे टोटल, हम क्या निकालेंगे भाई, टोटल निकालेंगे हम। तो जरा देखिए, जितना सिंगल दिख रहे हो सारे कैसे हो जाएंगे आपके, सारे कैसे हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 यहाँ पे कैसे होगा भाई, सिग्मा हो गया, 5 कैसे होगा, सिग्मा। एक बचा वो तुम्हारा क्या हो गया, 1 पाई, एक बचा वो तुम्हारा क्या हो गया भाई, 1 पाई, ठीक है। वैसे देखेंगे अगर आप तो 1 2 3 ये सिंगल शेयर कर रहा है, चाहे इसको आप इसमें कैलकुलेट करो, चाहे इसको इसमें कैलकुलेट करो। तो यहाँ 3 और यहाँ पे इस वाले कार्बन के फिर आप 2 मान लीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 ये हो गया, इस वाले के 2 मान लेना। तो यहाँ पे लिख देना भाई 2 पाई, ठीक है। 3 और 2 5, और एक तो आपका है ही पाई, ठीक है। 3 और 2 5 सिग्मा हो गए, और 1 क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका पाई बॉन्ड। यानी कि अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 1 पाई। आगे देखेंगे भाई और एग्जाम्पल होंगे, हाँ जी और एग्जाम्पल है, बिल्कुल। इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ तो है ही, चलो ये तो ड्रॉ है, ये तो ऐसे हो जाएगा। देखिए भाई, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो सिग्मा कितने हो गए भाई, 3 सिग्मा। अब कितने बचे पाई, 1 एंड 2। कितने बचे भाई पाई आपके, 1 एंड 2, ठीक है। तो ये कैसे हो गए आपके, ये 2 कैसे हो गए भाई, 2 आपके हो गए पाई बॉन्ड, 2 हो गए आपके पाई बॉन्ड। इसको देखिए, इसको ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो CH
ट्रिपल बॉन्ड C, देन आफ्टर आपका CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में है CH3, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। कैलकुलेट करते हैं, सारे सिंगल वाले कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद आप लोगों ने कैलकुलेट कर भी लिए होंगे, है ना भाई। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7, CH3 है तो CH3 को ओपन करके लिख लो भाई, ओपन कर लो फटाफट से, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने होगा सिग्मा तुम्हारे 10। पाई कितने बचे 1 2 एंड 3, यस 3, और भी है क्या नहीं, 3 कैसे बचे आपके पाई बॉन्ड, 3 कैसे बचे आपके पाई बॉन्ड। इसको देखेंगे भाई, चलिए इसको देखते हैं। इसको भाई सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH, CH3, ये भी बहुत इजी है, आप लोगों ने काउंट कर भी लिया होगा, राइट। चलिए देखिए, यहाँ पे जितने भी आपको सिंगल बॉन्ड वाले रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं सबको लगा दीजिए सिग्मा, तो हम सबको लगा देंगे सिग्मा, ठीक है। चलिए भाई, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8, और एक ये रहा आपका 9। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर 9। पाई कितने हो जाएंगे 1 पाई एंड द 2, ठीक है। एक पाई ये हो गया, एक पाई 9, और 2 कितने हो गए आपके, क्या हो कितने हो गए 2 आपके हो गए पाई, 9 कितने हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे ही कैलकुलेट करने को आते हैं आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सो यू हैव टू ट्राई एट योर हाउस, एट योर होम, राइट। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन, राइट। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग किस तरह से और कर सकते हैं और उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं। हम लोगों ने देखा है अपने पुराने लेक्चर वीडियोस में, हम लोग लिखते हैं उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, हम लोग लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम लोग लिखते हैं उसका कंडेंस्ड फार्मूला, और हम लोग लिखते हैं उसका क्या भाई, हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन और भी तरीके हैं, वो कौन से तरीके हैं भाई रिप्रेजेंटेशन। हम स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर देंगे, हम 3D रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, हम जो है वो आपका कंडेंस से भी कर सकते हैं, और हम जो है वो बॉन्ड लाइन से भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बॉन्ड लाइन से भी कर सकते हैं भाई। चलिए, और ये हम पढ़ चुके हैं। एक आपके लिए जिसमें नया होने वाला है 11th क्लास में, वो है बॉन्ड लाइन, और दूसरा है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे भाई। अपना पहला आपका क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है SF। क्या लिखा हुआ है SF। चलिए शुरू करते हैं। 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा है, हमें पता है 2 को बोलते हैं एथ, और सिंगल है तो इथेन हो गया हमारा, राइट। ये क्या है, जब कंप्लीटली आप उसके सारे बॉन्ड जो है वो शो कर देंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के, तो वो ऐसे वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके कहलाते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि आपको कैसे मिला होगा, C2H6 लिखा हुआ मिला होगा, तो आपने क्या किया, इसको बिल्कुल अच्छे से एवरी बॉन्ड शो कर दिया आपने, एवरी बॉन्ड शो कर दिया, तो क्या होगा भाई, ये कहलाएगा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कंडेंस्ड। अब कंडेंस में क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं सारे छुपा दो, सिर्फ दिखने किसके चाहिए, कार्बन के। दिखने किसके चाहिए, कार्बन के। कार्बन के बॉन्ड दिखे, और जो हमें नेसेसिटी हो, जो हमें जरूरत हो उसको दिखाने की बॉन्ड को, जैसे हम ऑक्सीजन का दिखा रहे हो या लोन पेयर दिखा रहे हो, तो अगर वहां पे लगता है जरूरत है दिखाने की तो उसको दिखा दो भाई बॉन्ड को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे भाई, हाइड हो जाएंगे। हाइड हो जाएंगे तो वो होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। वेरी गुड, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, है ना। इथेन का कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड छुपा दिए, कार्बन का बीच का हमने दिखाया हुआ है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। और भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यानी कि जितने भी डैश थे हाइड्रोजन के आपने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप और भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो CH3, है ना, CH2, है ना, CH3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो क्या कर देने, हाइड कर देने, अपने हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो छुपा देने, ठीक है। आगे चलेंगे, बॉन्ड लाइन, यानी कि अब किससे रिप्रेजेंट करोगे आप चीजों को, लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, लाइन से। एलिफेटिक हो सकते हैं, मतलब लाइन में, ठीक है। चेन वाले हो सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। आपके क्या हो सकते हैं, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। चलो भाई इसको समझेंगे हम लोग, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, राइट। चलिए देखिए,
जैसे मैंने बोला कोई कंपाउंड है तो, लेकिन इसमें जितने भी आपके एजेस हैं, ये एजेस हैं, इनको आपको क्या मानना पड़ता है, इनको आपको मानना पड़ता है कार्बन। क्या मानोगे भैया, कार्बन मानोगे। तो कार्बन देख लो भाई, एक कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ है, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए आपके कार्बन। कितने हो गए भैया, 8 कार्बन हो गए। लिख लो भाई, पहला कार्बन, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। अब भाई 1, 2, 3 आपने अभी आगे भी पढ़ोगे, ठीक है। अभी पेस नेमिंग हमेशा वहां से होती है जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पास में पड़े। तो थर्ड कार्बन पे आंख बंद करके लगा दो ब्रोमीन। क्या लगाओगे आंख बंद करके, ब्रोमीन, ठीक है। 8 कार्बन की चेन है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, किससे भाई, सबकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से। तो पहला वाला कार्बन CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, CH2 तो नहीं होगा, CH होगा, ठीक है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 देन आफ्टर आगे चलेंगे, CH2 हो गया, CH2, 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 CH3। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जितने भी आपके कॉर्नर्स रहेंगे सब में आपको क्या मानना पड़ेगा, कार्बन। और जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा उस कार्बन पे आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, इसका नेमिंग कर दो भाई, 3 ब्रोमो हो जाएगा, 8 कार्बन के चेन है, ऑक्टेन हो जाएगा, ये 3 ब्रोमो ऑक्टेन हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई क्या है आपका, ठीक है भाई। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब जैसे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स है उनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करोगे भाई, तो कैसे करोगे, आपने बताया सारे पॉइंट्स, ये क्या कहलाएंगे आपके एजेस, ठीक है, ये एजेस क्या कहलाएंगे आपके, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। क्या करना है कार्बन को भाई, रिप्रेजेंटेशन कर दो आप, किससे भाई, इससे। तो क्या किया आपने, सारे कार्बन जो है वो ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन, यानी सिंगल है सारे के सारे, साइक्लोपेंटेन बन गया ये आपका, ठीक है। अब आ गया, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन में 2 नई चीजें सीखेंगे, जिसका नाम है वेज और डैश, डैश और वेज, ठीक है। इसको हम सॉलिड डैश भी बोलते हैं, इसको हम लोग सॉलिड वेज भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स लिखे हुए देखे होंगे जिसमें देखा होगा कुछ ऐसे करके बन जाते हैं, है ना। आप बोलते हो मैम ये जो है वो 3D रिप्रेजेंटेशन है किसी का भी, है। और ये जो मैंने बनाया है ये किसका बनाया भाई, ये जो मैंने बनाया है 3D रिप्रेजेंटेशन, ये है आपका CH4, यानी कि ये है आपके मीथेन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या किया, CH4 होता है भाई, रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। अब जो चीज हमारे ऑब्जर्वर के आंखों के पास होगी वो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, यानी कि सॉलिड वेज से। और जो चीज हमारे ऑब्जर्वर के पीछे होगी उससे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेज, यानी कि नेक्स्ट कौन सा बचा, डैश। देखा होगा आपने, ये लगे हुए डैश, डैश डैश डैश, ठीक है। यानी कोई भी आपका कंपाउंड होगा कुछ ऐसे करके बन रहा होगा तो एक तो आपका आगे जाएगा और दूसरा किधर जाएगा भाई, पीछे जाएगा, दूसरा किधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो पीछे वाला जो रहेगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, वेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सॉरी डैश कहलाएगा, वेरी गुड, क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा। और आगे वाला ऑब्जर्वर के पास होगा, आप देख रहे होगे तो ये पास है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वेज। और पीछे वाला क्या कहलाएगा भाई, पीछे वाला क्या कहलाएगा, पीछे वाला कहलाएगा डैश। तो जो ऑब्जर्वर की आंखों के सामने होता है उसे वेज कहते हैं, जो उससे दूर रहेगा उसे क्या कहेंगे हम, डैश कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, डैश कहेंगे। ये रहा तुम्हारा 3D रिप्रेजेंटेशन किसका भाई, मीथेन मॉलिक्यूल का, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, ये रहा भाई, है ना। इसके बाद चलिए, ठीक है, ये चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपने बताना है, क्या बताना है आपने, कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। वैसे कंडेंस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, और बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। और आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चरल भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो स्ट्रक्चरल हम बताएंगे, ठीक है, कंडेंस हम बताएंगे, लेकिन बॉन्ड लाइन आप बताएंगे कि बॉन्ड लाइन आपको आया कि नहीं आया, आपने कर पाया कि नहीं कर पाया, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन बताएंगे आप लोग। शुरू करते हैं। सबसे पहले किसको लिख रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल को लिखते हैं सबसे पहले, यानी इस कार्बन पे लगा है OH, इस कार्बन पे लगा है OH। चलो भाई कार्बन पे लगा दो OH, यानी ऑक्सीजन होता है बाइंडिंग साइड, इस पे लगा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे भी लगा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे भी लगा है कार्बन के साथ हाइड्रोजन। अब ये बच गया तुम्हारा, इस पे लग गया CH3 और यहाँ पे लग गया तुम्हारा CH और CH3, हटा लो भाई इसको, ठीक है भाई। CH कैसे हो जाएगा भाई, चेन है, चेन पे लगा है CH3 और एक 4,
यहाँ पे भी आपका हो जाएगा C, यहाँ पे भी लगा दो CH3, यानी कि आपका 1 2 3 3 4 5 6। ये बॉन्ड बहुत ज्यादा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर में जो है वो शायद कुछ कमी है, ठीक है, स्ट्रक्चर में शायद कुछ कमी है आपके, यानी कि आपके पास कार्बन कितने हैं भाई, आपके पास कार्बन है इतने, तो इसका आप पहले बना लीजिए मेरे ख्याल से। क्या बनाओगे भाई, पहले आप बनाओगे कंडेंस बना दो भाई इसका, ठीक है, क्या बनाओगे पहले आप इसका कंडेंस बना दो। चलिए भाई कंडेंस देखेंगे, बाकी आप जो है वो घर पे ट्राई करिएगा, वो उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो है आपको आया कि नहीं। कंडेंस में क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कंडेंस में क्या हो जाएगा, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं ये सब क्या हो जाएंगे आपके, किस में बंद हो जाएंगे भाई, बॉन्ड चुपके किस में बंद हो जाएंगे, ये तो होल थ्राइस हो जाएगा आपका, यानी OH CH2 का होल ट्वाइस कर सकते हो, उसके बाद में CH का होल थ्राइस है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे भी CH का होल थ्राइस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कैसे करोगे भाई, जितने भी आपको कार्बन दिख रहे होंगे यानी कि 1, चलो बॉन्ड लाइन हम बता देते, बाकी आप कर लेना, ठीक है, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये जो है ब्रैकेट में इसका मतलब है सब्स्टिट्यूट है, क्या है ये सब्स्टिट्यूट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होते हैं आपका 6। देयर आफ्टर आप क्या करना है, आपको आपने करना है कि 1 2 3 और ये आपका हो गया 4, 1 2 3 4, 4 पे भाई क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है CH3, लगा दो भाई CH3, ठीक है, 1 पे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है, इस 1 पे क्या लगा दो भाई OH लगा दो, 1 2, ठीक है, इस कार्बन पे, और आप चाहो तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो ये 1, इस पे OH लगा हुआ है, इसे 1 मान लो, 1 2 3, फिर इसको 3 मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे भाई, इसको मानेंगे 3, देन आफ्टर है आपका 3 के बाद में 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6, चलिए भाई ओके। तो इस वाले पे ये लगा हुआ तो हमने मान लिया OH 2, चलो भाई इस पे लगा है OH, यानी इस वाले कार्बन पे लगा है OH, इस वाले कार्बन पे हमने लगा दिया OH, ठीक है, अब 2 3 4, तो 1, अरे भाई क्या दिक्कत है, चलो भाई बहुत दिक्कत है, तो 1 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है CH3, लगा दो भाई, उसके बाद में 5 पे लगा हुआ है क्या, 5 पे भी लगा दो CH3, अब 6 पे तो है ही तुम्हारा CH3, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नेम मुझे बताइएगा आप लोग, दिस इज योर होमवर्क, क्या क्या बताना है, बॉन्ड लाइन का नेम बताना है, बॉन्ड लाइन का हम नेम बताएंगे, दूसरा CF बनाएंगे यानी कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे, तीसरा जो है आपका क्या बनाना है भाई, बॉन्ड लाइन तो बना ही दिया मैंने, आप SF भी बनाइएगा, स्ट्रक्चरल भी बनाइएगा, तो पहले स्ट्रक्चरल बनाइएगा, उसके बाद में आप क्या ट्राई करना, CF ट्राई करना भाई, इसके बाद में क्या ट्राई करेंगे भाई, CF ट्राई करेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, आपने क्या क्या देखा वो जल्दी से क्विक रिवीजन देखेंगे, ठीक है, आपने क्या क्या देखा जल्दी से क्विक रिवीजन देखेंगे, वो रिवीजन है आपका, सबसे पहले आपने देखा सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा आपका कि कैसे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को क्या किया, डिस्टिंग्विश किया था, उसके बाद में हमने देखा बर्जीलियस साइंटिस्ट आए, वोलर साइंटिस्ट आए आपके, वो हम लोगों ने देखा, देन आफ्टर उसके बाद में हम लोग आगे चले तो हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हाइब्रिडाइजेशन देखा था, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था भाई, हाइब्रिडेशन के बाद में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन करना सीखा है, ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे तो उसके बाद में हम लोगों ने सिग्मा पाई बॉन्ड के बाद में आपका क्या देखा, कुछ एग्जांपल देखिए, फॉर्मूले की रिप्रेजेंटेशन देखी, ये सारी चीजें हम लोगों ने आपकी आज के लेक्चर में देखी। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी देन प्लीज मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।